ठीक है, तो हम लोग कल क्या करेंगे थे प्रॉपर्टीज हम लोग अभी तक से स्टार्टिंग से मैं बताऊं तो सबसे पहला क्या करेंगे द्रव्यमानी पर क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसको हम लोग बोलते हैं मास, उसके बाद देखेंगे हम लोग आयतन। आयतन क्या था, कितना जगह ले रहा है कोई भी फ्लूइड वो उसका आयतन है। उसके बाद थर्ड में क्या देखेंगे डेंसिटी, इसको हम लोग घनत्व बोलते हैं, है ना। डेंसिटी या मास डेंसिटी भी बोलेंगे तो सेम चीज है, या स्पेसिफिक मास, ये तीनों चीज क्या है सेम। उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या देखेंगे वेट वेट डेंसिटी है ना, यानी कि भार। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट, ठीक है। तो डेंसिटी वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक मास डेंसिटी में क्या अंतर है, ये जी का प्लस होता है। उसी प्रकार से वेट और मास में भी जी का ही, ठीक है। रो क्या था m by v और ये क्या था w by ठीक, इजी पर मीटर के और ये न्यूटन पर मीटर के। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना छोटा भी है, तो छोटा भी क्या था बड़ा भी है, ये छठा प्रॉपर्टी का। और सबसे लास्ट में प्रॉपर्टी का स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या इसको हम हिंदी में बोलते हैं अपेक्षित घनत्व। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या था, रो ऑफ एनी फ्लूइड, इसका भी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, जो कि क्या था वाटर, ठीक है। तो यहाँ से अपने कहने लगा है किसी भी फ्लूइड का डेंसिटी अगर आपको निकालना है तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगा, उसमें 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो उसका ये मास डेंसिटी जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। ये बेसिक चीजें थी। इसके बाद कल हम लोगों ने कुछ और प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा था। उसके पहले हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये देखा था न्यूटन की श्यानता का नियम। ये क्या बोलता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जब कोई द्रव रहता है तो द्रव की जो अलग अलग परतें होती है, अलग अलग लेयर होती है, वो उनके बीच कुछ बल कार्य करता है, इसको हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। वो बल क्या करता है, एक दूसरे को बहने का विरोध करना, वहां पर एक घर्षण होता है। इसी घर्षण को हम लोग लिक्विड के केस में क्या बोलते हैं श्यानता बोलते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है, जो घर्षण के कारण जो शियर स्ट्रेस उत्पन्न होगा, घर्षण के कारण जो शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है वो किसके समानुपाती होता है, जो दो लेयर है, ये दो लेयर है पानी की, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं d पाई और यहाँ पर कोई अलग वेलोसिटी है और यहाँ पर कोई अलग वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट जब आप निकालोगे तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है du by dy। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, तो शियर स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है वो किसके समानुपाती होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती होता है du by dy। तो जब समानुपाती वाले चिन्ह को जब आप हटाते हो तो टाउ बराबर क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं म्यू du by dy। तो यहाँ पर जो म्यू है वो क्या होता है डायनेमिक विस्कोसिटी, है ना। इसका मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है, ऐसा यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम लोग पास्कल सेकंड भी बोलते हैं। और सीरियस सेकंड क्या होता है वॉल्स, है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डाइन सेकंड प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अपना डायनेमिक विस्कोसिटी पता चलता है।
विस्कोसिटी के एक और टर्म में बता सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसको हम लोग न्यू से दिखाते हैं, और न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बटे है ना, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा ही मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, और सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोक। ठीक, तो ये हो गया विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है, जो फ्लूइड है उसका एक गुण है, मतलब वो फ्लूइड कितना गाढ़ा है, जितना ज्यादा विस्कोसिटी रहेगा फ्लूइड क्या रहेगा उतना गाढ़ा। ठीक है, अब विस्कोसिटी के बाद अगला प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या देखा था, सरफेस टेंशन। क्या देखा था, सरफेस टेंशन। ये भी वही दो प्रकार के फोर्स होते हैं, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या करता है, अलग अलग सतहों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, एडहेसिव फोर्स कहलाता है, और सेम चीज के अणुओं के बीच लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, कोहेसिव फोर्स कहलाता है। तो जब भी कोई लिक्विड चीज किसी सतह पर रहता है तो वो अपना मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करने का प्रयास करता है। मतलब कि मान लीजिए कि ये कोई सतह है, इस पर पानी गिरा, तो पानी क्या है, पानी की बॉडी अपने को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है, ठीक है, ताकि वो मिनिमम एरिया कवर करे। तो ऊपर की ओर इसमें क्या लगता है, बल, और वो खींच के क्या करते हैं, बुलबुले का एक फॉर्म ले लेते हैं। तो किस प्रॉपर्टी के कारण होता है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव की प्रॉपर्टी के कारण होता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पृष्ठ तनाव बोलते हैं। और पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है, यूनिट जो होता है वो क्या है, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक, सरफेस टेंशन के बाद और क्या प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, जब मान लीजिए पानी है, पानी को हम गर्म कर रहे हैं, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब उसमें से वाष्प बनने लगेगा, भाप बनकर ऊपर उठने लगेगा, और कुछ समय बाद एक स्थिति ऐसी आएगी वो जो भाप वापस से पानी में बनना थोड़ा चालू करेगा, है। जब आप खाना बनाते हो घर में देखोगे, अगर ढक के बना रहे हो तो वाष्पीकरण तो होता है, लेकिन साथ में जहाँ पर जाके वाष्प टकरा रहा है वहाँ पर पानी की बूंदें भी होती है, तो वाष्प वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पानी में बन जाता है। तो क्या होता है कि वाष्प भी बन रहा है और वापस से पानी भी बन रहा है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब वाष्प बनने की गति और पानी बनने की गति वापस वाष्प दोनों सेम रहेगी। तो उस स्थिति पर वाष्प द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी का अगला प्रॉपर्टी। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, किसी चीज को हम दबा सकते हैं कि उसकी परिभाषा है कंप्रेसिबिलिटी। अगर हम उसको दबा पा रहे हैं, मतलब किसी चीज को हम दबा के उसके वॉल्यूम को हम कम कर पा रहे हैं, है ना। दबा दिए तो पहले ज्यादा जगह में था तो उसकी डेंसिटी कम थी, अब सेम चीज को हम लोग दबा के कम जगह पे ले आए तो उसकी डेंसिटी बढ़ गई, तो डेंसिटी चेंज हो गई। मतलब अगर डेंसिटी हम चेंज कर पा रहे हैं, किसी चीज को हम दबा पा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्रेसिबल फ्लूइड बोलेंगे। और अगर किसी चीज को हम नहीं दबा पा रहे हैं, उसके हम दबा के उसके वॉल्यूम को कम नहीं कर पा रहे हैं, उसकी डेंसिटी को कम ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, और अगला था बल्क मॉडुलस। दबाने के बाद जितना प्रेशर लगा उस प्रेशर के रिस्पेक्ट में कितने उसके वॉल्यूम में परिवर्तन आया, उन दोनों के अनुपात क्या बोलते हैं हम लोग, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस बराबर क्या होता है, ये बराबर जितना प्रेशर लगाया और प्रेशर लगाने के बाद जितना वॉल्यूम में परिवर्तन आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके आगे का पार्ट, जिसका शीर्षक है कंटिन्यूटी